प्रिय बच्चों, आपका पुनः स्वागत है एक बार आपके YouTube चैनल पे। और आज आप लोग करने वाले हैं हमारे साथ कक्षा 8वीं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जिसमें हम आज विज्ञान को लेकर आए हैं और उसका पाठ है हमारा 12 घर्षण। आज हम घर्षण के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। आपको भी पता है, जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं, जैसे आप हथेलियों का आपकी रगड़ेंगे दोनों को, तो वो एक प्रकार का क्या है, घर्षण है। उसके कारण आपको एक ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आप ठंड के दिनों में ये कार्य तो अवश्य ही करते होंगे, जिससे कि आपको ऊर्जा मिलती है। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न लेके आते हैं, पर उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और आपके सभी जो भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, उनमें भी इस जो लिंक है इस वीडियो की, उसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों का फायदा हो सके। ठीक है बच्चों, शेयर जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप में आपको शेयर करना है इस वीडियो को, जिससे कि सबको फायदा हो सके। आपके स्कूल ग्रुप हो सभी में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न लेके आए हैं हम आपके लिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। मतलब कि जो सर्पी घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो देखें, किसी सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण क्या होता है, मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग। तो किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसका सर्पी घर्षण की माप होती है। तो देखा, हमने पहले का उत्तर कर लिया। हम लोग दूसरे पे आ जाते हैं। घर्षण को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं। एक तो पृष्ठ की अनियमितता, पहला उत्तर हो गया इसका। और बाकी आपको जो जो लगता है, यहां पर हमने खाली छोड़ दिया है, आप और लिखना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तिली आग क्यों पकड़ लेती है। आपने देखा है ना, माचिस में एक साइड जो आपको दिख रहा होगा वहां पर मतलब लाल में जो हल्का हल्का माचिस के राइट साइड में बना रहता है, वो क्या है, वहां पर कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है, मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो देखेंगे उत्तर, माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तिली में घर्षण के कारण आग लग जाती है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न है, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। तो कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर घर्षण कम करने के लिए छिड़का जाता है। घर्षण अगर अधिक होगा तो जो आप स्ट्राइकर से जो गोटियों को खेलते हैं, उनसे क्या होगा, वो गोटियां जो आपको वहां डालना है वहां नहीं जा पाएंगी। जब तक आप घर्षण कम नहीं करेंगे, पाउडर डाल के उसकी सतह को चिकना नहीं बनाएंगे, जब तक आपको कैरम खेलने में मजा भी नहीं आएगा। इसलिए कैरम जब खेलते हैं तो वहां पर पाउडर डाला जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायर को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। तो खिलाड़ियों के जूतों की तली इसलिए खांचेदार होती है क्योंकि खांचों से जूतों की पकड़ और फर्श पर बनी रहती है। मतलब कि जो जूते हैं वह घर्षण भी कम करते हैं, जो तली बनी है, और वह पकड़ ज़्यादा बनाते हैं, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। और अब आई वाहनों की बात, तो वाहनों के टायर को भी खांचेदार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसी प्रकार वाहन के टायरों की पकड़ सड़क पर भी अच्छी बनी रहती है। अर्थात घर्षण क्या हो जाता है, उनमें कम हो जाता है, तो फिसलने की दिक्कत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अगला देखें, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है। आपको ये बात पता है क्या नहीं, हवाई जहाज की जो आकृति है पक्षी की आकृति के अनुसार ही बनाई जाती है। देख लिया होगा आपने, पक्षी के जो पंख रहते हैं बाजू से निकलते हैं, उसी प्रकार हवाई जहाज को भी बनाया जाता है। तो उत्तर देखें, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इससे आकृति से तरल घर्षण कम हो जाता है। मतलब कि आपने देखा होगा, घर्षण की मात्रा कम करने के लिए इस प्रकार की आकृति हवाई जहाजों की पे बना दी जाती है। अगला 7वां प्रश्न लें बच्चों। देखो कितने अच्छे से मैं समझा रहा हूं बच्चों। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो, लाइक करो। ऐसे ही चैनल में अगर आप बने रहेंगे तो आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, इसके लिए तो कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 7वां प्रश्न है, विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य आसान है और
क्यों? आपको ही पता है कोई बस अगर गतिशील है या कोई चीज वस्तु गतिशील है उसे आप धक्का दोगे तो कम ऊर्जा लगेगी, और अगर नहीं हो पहले से स्थिर है तो आपको और ताकत लगाना पड़ेगा, मतलब कि और एनर्जी की आपको वहां आवश्यकता है ना, क्या नहीं? तो यहां से हमने वही पूछा है। तो देखिए उत्तर लिखें, जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है या सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होगा, अर्थात गति वाले बॉक्स को धक्का देना हमारे लिए उचित होगा। ठीक है बच्चों, स्नेह किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं, जैसे ग्रीस या तेल को, है ना। इसका उपयोग घर्षण कम करने के लिए और गतिशील पुर्जों के बीच वायु गद्दी में किया जाता है। 9वां प्रश्न देखेंगे अब बच्चों हम लोग। 9वां प्रश्न है, कारण लिखना है हमें, पहिए घर्षण कम कर देते हैं, दिए गए कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर देखें आपके लिए हम लेके आए हैं उत्तर इसका, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, मतलब कि हमें वस्तु जैसे गेंद लुढ़काते हैं ना पृष्ठ के ऊपर, या कोई भी गाड़ी हम चाबी वाली चलाते हैं तब पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं, और लोटन घर्षण कम कर देता है ना। तो किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है, अतः यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। ठीक है बच्चों, जैसे बैग आपने देखा होगा, कहीं जाते हैं दूर टूरिस्ट लोग को आपने देखा होगा वो बैग खींचने वाले लेके आते हैं क्या नहीं। सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं, क्यों? अभी हमने जाना था ना। तो सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं क्योंकि हाथ रगड़ने पर लोग गर्मी का अनुभव करते हैं या उनसे उनको ऊर्जा मिलती है। कमानीदार तुला क्या है? तो कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न इस अध्याय का 10वां, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी, इस वाक्य को स्पष्ट कीजिए। मतलब कि घर्षण हम लोगों के लिए हानिकारक है पर अनिवार्य भी, क्यों? तो यहां देखें, घर्षण इसलिए हानिकारक है क्योंकि घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेंच, बॉल, बेरिंग अथवा जूते या टायर हो या कुछ भी हो, सोल ही क्यों ना हो। उदाहरण, आपने रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पट्टियां सीढ़ियों की देखी होगी, है ना, मतलब सीढ़ियां देखी होगी। यदि घर्षण अनिवार्य हो तो हम पेन अथवा पेंसिल से लिख नहीं सकते। उदाहरण जैसे मार्बल के गीले फर्श पर अथवा कीचड़ पर चलना कितना कठिन होता है, ये इसके क्या होगा एग्जाम्पल। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न था घर्षण वाला, और चैप्टर भी बहुत अच्छा था हमारा 12। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय को समझ लिया है। अब हम अगले वीडियो में आपके लिए अगला अध्याय लेके आएंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।